मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन से हर एक कष्ट को एक एक करके समाप्त करें। प्यारे दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बदलाव लेकर आएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी किसी से भी नहीं सुना होगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, यह चीज बेहद गुप्त है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसे आपको अपने दाहिने हाथ में पहन लेना है। जी हां प्यारे दोस्तों, इसे अपने दाहिने अंग से स्पर्श करके रखना है और आप इसके चमत्कार को अपने जीवन में महसूस करेंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, जो महापरिवार आएंगे, जो सकारात्मक ऊर्जा हैं, आपके जीवन में आएंगे और आपको बड़े बड़े लाभ देगी। उन्हें देखकर आप 100% चौंक जाएंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, इसे अंग स्पर्शी कहा जाता है और इस उपाय को हर वह इंसान करता है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, सुख सुविधाएं हासिल करना चाहता है, तकलीफों से मुक्ति चाहता है। लेकिन उपाय की खूबी यह है कि इसे कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है। इससे आपको स्वयं ही तैयार करना होगा और यह बेहद गुप्त होगा। तो इसकी तैयार करने की विधि भी आप किसी से नहीं बताएंगे। तो यह कौन सा उपाय है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे आपको स्वयं भी तैयार करनी है, सारी बातें हम आपको आकर विस्तार से बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे भी जरूरी उपाय बताएंगे जिन्हें आपको तब करना है जब आप अपने घर से किसी कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं। फिर चाहे आप अपने काम, धंधे, व्यापार पर जा रहे हैं, किसी कार्य को करने जा रहे हैं जिसमें आप कामयाबी चाहते हैं, ऐसे समय में आपको इन छोटे छोटे कार्यों को भी करते जाना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको बड़े ही चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे। हम आपको बता दें कि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम जो ज्ञान आपको देगा, वह आपके जीवन को एक चमत्कारी ढंग से परिवर्तित करेगा। आपको जो बदलाव महसूस होंगे, उन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसे में हम आपसे यही चाहेंगे कि जब हम आपको निसंकोच माई की सेवा में यह विशेष उपाय दे रही हैं, जिसे लोग बहुत मोटी रकम वसूलने के बाद देते हैं, तो आपसे भी हम बस यही चाहते हैं कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा नहीं देखा, आधा अधूरा देखा या बीच में ही छोड़ दिया, तो फिर आपको एक महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल नहीं हो पाएगा। अब फिर जीवन में बदलाव नहीं हासिल होंगे। अब कुछ लोग यहां पर कहीं इन छोटे छोटे उपायों से या फिर छोटे छोटे कार्यों को कर लेने से क्या हो जाता है, जीवन में कुछ बदलता नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी पत्थर पर जब आप हथौड़ी से वार करते हैं, तो पहले ही बार में वह पत्थर टूट नहीं जाता है। हाँ, यह जरूर है कि उस पत्थर के अंदर के जो अणु हैं, वह जरूर टूटते हैं, विखंडित होते हैं, लेकिन ऊपर से पत्थर मजबूत ही दिखाई देता है। लेकिन 5वें, 10वें, 15 या फिर 20 बार में हुए पत्थर टूट जाता है। तो आपने प्रयास किया, लगातार हथौड़ी से पत्थर पर मारा, तो उसका नतीजा एकदम से तो आपको नहीं दिखाई दिया, लेकिन धीमे धीमे जो परिवर्तन हुए, वे 1 दिन खोलकर बाहर आ गए और पत्थर टूट गया। ऐसे ही प्यारे दोस्तों, जीवन में किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय होती हैं। हो सकता है कि ऊपर ऊपर से आपको एकदम से कोई परिवर्तन ना दिखाई दे, लेकिन आगे चलकर रिजर्व खुलकर बाहर आएंगे तो आपको बड़े बड़े लाभ देंगे। फिर आपको भी परिवर्तन सीधे महसूस भी होंगे। हालांकि यह उपाय परिवर्तन तो लेकर आते हैं, यह आंतरिक होते हैं, सच में होते हैं, इसलिए आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देते हैं। प्यारे दोस्तों, इन उपायों की महत्ता बहुत अधिक है। प्राचीन काल से ही राजा, महाराजा और विशिष्ट जन इन उपायों को करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन में, व्यस्त जीवन में, लो जरूरी बातों को, यदि ऊर्जा उचित संतुलन को भूल चुके हैं, बस जिए जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं। ऐसे में यदि जीवन में कुछ हासिल ना हो तो दुख तो रहता ही है, और जिनको कुछ हासिल हो भी जाता है, वह भी सुखी दिखाई नहीं देती हैं। प्यारे दोस्तों, क्योंकि सुख इस प्रकार हासिल होता ही नहीं है। सुख तो ऊर्जाओं की संतुलन में है
और ऊर्जाओं को संतुलित कैसे करना है, ये हम आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसे पूरा देखना है, तभी आप इस अनमोल खजाने का लाभ ले पाएंगे। उम्मीद है आप हमारी बातों को और भाव को समझ रही होंगी। तो चलिए आज के इस महान और बेहद ही शक्तिशाली ज्योतिषीय कार्यक्रम की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भाव के साथ मई को याद करते हुए जय मां दुर्गा कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। यदि आपके जीवन में कष्ट बहुत अधिक हैं तो आपको लिखना है जय मां दुर्गा रक्षा करो। हम देखते हैं कि लोग इस कार्य में भी कंजूसी कर लेते हैं या शायद उन्हें आलस आ जाता है। 3 बार के लिए बोले तो एक बार ही लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। ये वही लोग हैं प्यारे दोस्तों जो हमेशा यही कहती रहती है कि ज्योतिष कार्यक्रम छोटा बनाई है और जल्दी जल्दी बताइए। इन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, तभी इनके जीवन में जल्दी जल्दी कष्ट और परेशानियां आती रहती हैं। दैवीय कृपा नहीं आती, क्योंकि दैवीय कृपा के लिए तो लंबा समय चाहिए, बहुत ही तप चाहिए और शायरी भी चाहिए। ये प्यारे दोस्तों, कभी आपने सुना है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों में कोई भी देसी दवा क्या करने गया हो और कुछ ही घंटों में भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए हो। जीना ही प्यारे दोस्तों पूरा जीवन ही खप जाता है, तब हमारा तक सफल होता है। और यह तो ज्ञान का तक, इसे तो सफल बनाने के लिए गहरे विचारों की और धैर्य की आवश्यकता होगी। प्यारे दोस्तों, हम जो भी बातें आपको बताते हैं वह पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन पर आधारित होती है और माई की कृपा और अनुभूतियों के आधार पर बताई जाती हैं। तो आप इन बातों को अवश्य सुना करें, ज्योतिष कार्यक्रम अंत तक देखा करें। हम जो भी बातें बताएंगे उस 100% आपके जीवन में घटित हो रही होंगी या फिर आने वाले समय में घटित होंगी ही, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए जल्दी से माई को याद करते हैं और साथ ही साथ आप अपना नाम और अपना स्थान और अपने जीवन की जो मुख्य समस्या है उसे भी लिखकर कमेंट बॉक्स में अवश्य भेज दें। प्यारे दोस्तों, जो सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शनिवार की रात्रि में हम करवाते हैं, उस हवन के समय हम आपके नाम से अवधिया कर देंगे और माही के दिव्य दरबार में आपके नाम की अर्जी भी लगा देंगे। निश्चित तौर पर अगले ही दिन से आपको इसका परिणाम जीवन में दिखाई देने लगेगा। हजारों लोगों को जीवन में सद्गति प्राप्त हुई है, खुशियां मिली हैं, तो आपको क्यों नहीं प्राप्त होगी। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आपसे एक निवेदन और है कि शनिवार की रात्रि 9 o'clock बजे, ठीक 9 o'clock बजे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर ठीक बीचों बीच एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना। जी हां प्यारे दोस्तों, क्योंकि उस समय हम आपके लिए क्रियाएं कर रहे होंगे और आप जब इस दीपक को जलाएंगे तो इन क्रियाओं का प्रभाव आपके ऊपर और अधिक बढ़ जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो आपको मीठा फल मिलेगा, यानी कि माई की कृपा और आशीर्वाद का फल प्राप्त होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, दीपक जलाकर और थोड़ी देर वहां पर बैठ जाना है। साधारण तौर पर बैठ जाएं, कुर्सी पर भी बैठ कर दे, कहीं भी बैठ जाए, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है बस। और फिर जब हम यहां पर क्रियाएं करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी समय से आपके विचार सकारात्मक होने लगेंगे और आपकी बुद्धि पर किसी भी प्रकार का पर्दा हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वह दूर होने लगेगी। बादल फटने लगेंगे और ज्ञान का प्रकाश, दैवीय कृपा का प्रकाश आपके जीवन में फैलने लगेगा। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि हम जो बातें आपको बता रहे हैं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी और आप इन कार्यों को और बातों को अच्छी तरीके से समझकर अपने जीवन में उतारेंगे। प्यारे दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर इंसान के शरीर में वैसे तो कई प्रकार की नाड़ियां होती हैं, लेकिन उसकी जीवनचर्या यानी सुबह से लेकर रात तक का समय और रात में जब वह सोएगा उस समय भी उसके साथ कौन सी घटनाएं घटेगी, उसे क्या उपलब्धियां हासिल होंगी और उसकी नाते और जीवन किस प्रकार उसके साथ चलेगा, इन सब का निर्णय आपके शरीर में बसने वाली 2 नदियों के हाथों में सबसे अधिक रहता है। और इन नालियों का नाम हीरा और पिंगला नाड़ी, और इन्हीं और पिंगला नाड़ी को समझने के लिए स्वर विज्ञान का गठन किया गया
तो जिस इंसान को स्वर विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता रहता है, यह थोड़ी बहुत भी जानकारी होती है, तो वह अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को नियंत्रित कर सकता है। अपने जीवन में जो भी कुछ हो जाता है सब कुछ हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकता है। प्यारे दोस्तों, एक बात तो आप भी मानेंगे कि यह संसार यूं ही नहीं चल रहा। इस संसार को चलने के पीछे कई नियम हैं, कई संस्कार हैं, जिन्हें हम विधि का विधान, ईश्वर के बनाए हुए नियम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस इंसान को अपना जीवन सरल बनाना है, उपलब्धियों भरपूर बनाना है, सुंदर बनाना है, तो सबसे पहले उस इंसान को विधि का विधान, ईश्वर के बनाए हुए नियमों को जानना बहुत आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, यह तो बात संसार को चलाने वाली नियमों की हो गई नहीं। हम तो सड़क पर चलने के भी होते हैं। अगर आप नियम तोड़कर सड़क पर चलेंगे तो आपके जीवन में दुख और कष्ट के सिवाय कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हादसे और दुर्घटनाएं आपके जीवन को नरक बना देंगे। इसी प्रकार जीवन को जीने की भी कुछ नियम होते हैं, कुछ विधान होते हैं, उन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं नियमों की श्रृंखला में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम जो आपके लिए है, हमारे लिए है, इस संसार के हर एक जीव जंतु के लिए है, वह नियम यह है कि ईश्वर में गहरी आस्था और विश्वास जी। हाँ प्यारे दोस्तों, कभी भी ईश्वर से अपनी आस्था कम मत होने देना। जब भी जीवन में कष्ट महसूस हो, सच्चे मन से अपने ईश्वर, अपने आराध्य को ध्यान में लेकर आना और अपने कष्टों के बारे में उन्हें बताना। हम गारंटी देते हैं आपके कष्ट कुछ ही समय कट जाएंगे और कष्ट को सहने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक ग्रुप से संवाद बताते हैं, जिसमें कि शिष्य के मन की शंकाओं को गुरु ने कितने प्रेम से, कितने आपसे जरा सी एक बात कर दूर कर दिया है। ये आप भी जानेंगे तो आपको भी बहुत प्रेरणा प्राप्त होगी। तो एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप तो कहते हैं कि जीवन में कष्ट और दुख और सुख सब एक के बाद एक आते ही रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज सुख है तो कल सुख होगा, आज अमीरी है तो कल गरीबी होगी। और जीवन का यह नियम स्वयं ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, यानी विधि का विधान है। तू जब जीवन में सुख और दुख एक के बाद एक आने ही है, तो फिर हम ईश्वर की भक्ति क्यों करें, भगवान को याद ही क्यों करें। और यदि भगवान को याद करने से हमारे दुख कट जाते हैं, हमारी पीड़ा है, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, तो फिर विधि का यह कैसा विधान है जो वक्त वक्त पर बदलता रहता है, क्योंकि विधान तो कभी बदलता नहीं है, वही तो हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। तो गुरुजी, मेरे मन में इस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती रहती हैं। कृपया कर इन शंकाओं को दूर करें, क्योंकि इन शंकाओं के चलते ईश्वर के ऊपर मेरा विश्वास अडिग रहा है, लिख नहीं पा रहा है। और प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएं कि यह न केवल इस शिष्य के मन में उठने वाली अंकाएं हैं, बल्कि जनसाधारण में अधिकतर लोगों को आपने इस प्रकार की बातें करते देखा होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव बनी रहती हैं। भगवान को याद करने से कुछ नहीं हो जाता, कष्ट नहीं कट जाते हैं। और जो भगवान के बड़े भक्त हैं, वे कहते हैं कि भगवान को याद करो, भगवान की भक्ति में डूबी रहो, जीवन के सारे कष्ट कट जाएंगे। तो इस प्रकार की बातों को सुनकर आपके मन में भी विचलन तो उत्पन्न होता ही होगा, आपकी आस्था भी खेलती तो अवश्य होगी। तो गुरुजी के जवाब से आपकी आस्था और मजबूत हो जाएगी, ईश्वर में दृढ़ हो जाएगी। सोनिया, गुरुजी ने क्या कहा? तो गुरुजी ने कहा कि मेरी शिष्य, यह शंका की बस तुम्हारे मन में उत्पन्न नहीं हो रही है, हर उस इंसान के मन में उत्पन्न होती है जो ईश्वर को अच्छी तरह से नहीं जानता, जीवन को और ईश्वर के विधान को भी नहीं समझता। तो अब ध्यान से सुनो, एक उदाहरण से तुम्हारे मन की संपूर्ण शंकाएं दूर हो जाएंगे। मानकर चलो कि इस सड़क है और उस सड़क पर कई सारे घंटे हैं और सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बीच बीच में वह सड़क अच्छी भी हो जाती है और गड्ढे समाप्त भी हो जाते हैं। अब तुम उस सड़क पर बैलगाड़ी से सफर कर रहे हो, तो तुम्हारा सफर कितना कष्टदायक, कितना पुष्कर होगा।
क्योंकि जब भी सड़क के गड्ढे आएंगे तुम्हारी बैलगाड़ी बहुत अधिक है, लेकिन और तुम्हें कष्ट देगी। तुम्हारा सफर धीमा, कष्टदायक और निराशाजनक होगा, बल्कि इसके स्थान पर एक और व्यक्ति उसी सड़क से गुजरता है, लेकिन वह बैलगाड़ी में नहीं है। उसके पास एक महंगी कार है और उस कार में वह उस सड़क से गुजर रहा है। तो सोच कर देखो, सफर किसका आसान है? कार वाले व्यक्ति का सफर कितना आसान है, सुखमय। हाँ, सड़क पर होने वाले गड्ढों की वजह से उसकी कार थोड़ी बहुत ही लेगी अवश्य, लेकिन उन गड्ढों का कष्ट उसे अधिक महसूस नहीं होगा। थोड़ी बहुत हलचल होगी, लेकिन उसका सफर बहुत ही सुविधाजनक, आरामदायक रहेगा। तो सड़क तो एक ही है। सड़क में होने वाले गड्ढे, उतार चढ़ाव सब एक जैसे हैं, लेकिन तू लोग सफर कर रहे हैं। एक का सफर की है और दूसरे का सफर पर स्वर्ग के समान है। तो अब मान कर चलिए कि दूसरा व्यक्ति जिसका सफर स्वर्ग के समान है, वह ईश्वर की भक्ति में लीन है, क्योंकि वह महंगी कार जो है वह ईश्वर की भक्ति के समान है। क्योंकि जब कोई इंसान ईश्वर की भक्ति में लीन होता है तो उसके जीवन में कष्ट तो अवश्य आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि कल आएंगे नहीं, ठीक उसी प्रकार कष्ट आएंगे जैसे किसी साधारण ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं है उस इंसान के जीवन में कष्ट आएंगे, लेकिन ईश्वर की भक्ति के कारण उसे महसूस नहीं होंगे। जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी, उस इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट उसे महसूस नहीं होंगे। कब उसका जीवन का सफर कट जाएगा, सारी बाधाएं निकल जाएंगे, उसे पता तक नहीं चलेगा। बस यही फर्क है ईश्वर की भक्ति करने वाले और ईश्वर की भक्ति ना करने वाले इंसान के जीवन में। तो उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपको जीवन कैसे जीना है। आप ईश्वर का नाम लेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि बड़ी से बड़ी कष्ट भी आपके जीवन को छूकर गुजर जाएंगे। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। अब आप बताते हैं कि आपको स्वर विज्ञान का कैसे प्रयोग करना है। तो आप ध्यान से समझिए। हर इंसान का 24 घंटे में लगातार स्वर बदलता रहता है। स्वर्ग यानी कि उसकी दोनों नारियां हीरा और पिंगला में से किसी न किसी एक नारी का प्रभाव उसके ऊपर, उसके जीवन पर बहुत अधिक रहता है। जब इंसान की नासिका से श्वास बाहर आती है, यदि दाहिनी नासिका से उसकी सांस बाहर आ रही है तो उसे हम सूर्य स्वर कहते हैं या अग्निस्वर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो उसी हम चंद्र स्वर कहते हैं या फिर जल स्वर्ग कहते हैं। तो आप ध्यान से समझिए कि आपको करना क्या है। जब भी आप सोकर जागते हैं तो जब आप अपने बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं तो एक बार अपनी नासिका के पास अपना हाथ ले जाकर देखिए और आप महसूस करिए कि आपकी किस नासिका से आपकी श्वास बाहर आ रही है। यदि दाएं तरफ की नासिका से आपकी श्वास बाहर आ रही है तो आप बिस्तर से पैर जमीन पर दाएं रखेंगे। ठीक इसी प्रकार जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप किस वर्ग की श्वास चल रही है, यानी जिस नासिका से आपकी श्वास बाहर आ रही है, आप उसी कदम को यानी उसी पेड़ को घर से पहले बाहर निकालेंगे। ये दो चीजें आपको ध्यान से समझती है। अब जब इंसान का स्वर सूर्य होता है तो उसके शरीर में अग्नि जल रही होती है। कहने का मतलब ये होता है तो भेजों से भरा होता है, ऊर्जा से भरा होता है और उससे मेहनत के कार्य उस समय करनी चाहिए। और जब इंसान का बायां स्वर चल रहा हो यानी चंद्र स्वर चल रहा हो, तब इंसान के मन को शांत रखना चाहिए, उसे ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो अब जब आप किसी इंसान से बहस कर रही है, बातें कर रही है, चाचा कर रही है, तो आप एक बार अपने ईश्वर पर ध्यान दीजिए। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप देखेंगे कि आपकी बात करने के तौर तरीके बदल जाएंगे। आप शांतिपूर्ण तरीके से हर एक बात को सुनेंगे, समझेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आपका दायां स्वर चल रहा है तो आप जरा सी बात पर फंस जाएंगे, आपके मन में क्रोध उठेगा और आपकी बहस एक नकारात्मक रूप ले लेगी। हो सकता है कि झगड़े का भी रूप ले ले। तो यह तो था स्वर विज्ञान के विषय में थोड़ा सा ज्ञान। आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर अपने जीवन को जिएंगे तो आप देखेंगे कि कई सारी चीजों को अपने जीवन में नियंत्रित कर पाएंगे। अपने व्यवहार को और लोगों के व्यवहार को भी आप नियंत्रित कर पाएंगे।
क्योंकि आप समझ जाएंगे कि अब आपको क्या कहना है, क्या करना। इस प्रकार हम आपको पता है कि जब आप घर से बाहर निकले तो बाहर निकलने का नियम क्या है। पहली चीज की, आप हमेशा जब घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा पानी पीकर अवश्य निकला करें। आप इसके चमत्कारी परिणाम देखेंगे कि आप 2 घूंट पानी पीकर घर से बाहर निकलेंगे। दिन भर आपका मन शांत रहेगा, आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। यह प्यारे दोस्तों, ये आपके शरीर में जल तत्व को बढ़ाएगा और जल तत्व शांति का प्रतीक है, आकर्षण का प्रतीक है। दूसरा कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो कुछ शब्द आपको भूल कर भी नहीं बोला है। इन शब्दों को नकारात्मक शब्द माना जाता है और इनको बोलने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा परिवर्तित होने लगती है, आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। तो भी शब्द कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। चप्पल, लकड़ी, या फिर किसी भी प्रकार की गाली गलौज, या फिर कोई भी चौंकाने वाली बात, ताला, रावण, पत्थर नहीं मारना, मरना, डूबना, फेंकना, छोड़ना और जाना। जी हां प्यारे दोस्तों, आप भी साथ नहीं जा रही हैं, लेकिन आप कभी भी यह कहकर घर से बाहर ना निकले, अब मैं जा रहा हूं। इसके बजाय आपको कहना है कि ठीक है, अब मैं आपको आता है, या फिर जब भी आपको आने का मौका लगेगा तब का बोले कि मैं अभी 2 घंटे बाद वापस आता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने सकारात्मकता को पकड़ा और नकारात्मकता को छोड़ा। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा, जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं और जाते समय भी यह नहीं कहते कि वह अब जा रहे हैं, जाते समय भी वे यह कहते हैं ठीक है, अब शाम को वापस आते हैं। अगला कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप हनुमान जी के भाई गतिमान का मन में स्मरण करके बाहर निकले। गतिमान आपकी हर एक मन के भाव को दिखाएंगे, आपके घर से बाहर निकलने के मकसद को हल करेंगे और आपको चमत्कारी परिणाम प्राप्त कराएंगे। ये दोस्त तो आप एक बार मन में गतिमान बोलते हुए घर से बाहर निकले और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, जब आप घर से बाहर निकले तो अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा रखकर अवश्य निकला करें। आप हर समय जब भी बाहर निकले लौंग का जोड़ा निश्चित तौर पर अपनी जेब में रखकर निकले, और जब आप वापस अपने घर में प्रवेश करें तो लौंग के इस जोड़े को पीठ के पीछे, यानी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इसके पीछे फेंक दें और सीधे घर में प्रवेश कर जाए। यह बहुत ही शक्तिशाली हो पाएगा। दोस्तों, आप इसको करके देखिए, आप देखेंगे कि यदि आपका मूड खराब भी होगा तो घर में प्रवेश करते ही आपका मूड अच्छा हो जाएगा, और जो थोड़ी बहुत नकारात्मकता आपके साथ घूम भी रही थी या आपने सुखी भी थी, वह भी घर के बाहर ही रह जाएगी। आपके घर का माहौल स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। जहां प्यारे दोस्तों, और आप जब अपने घर से बाहर निकले तो 2 बातों का और भी ख्याल रखें कि आप गलती से भी किसी महिला का अपमान ना करें, ना ही किसी के साथ बहस करें। दूसरा, गलती से भी अपनी पिक्चर पूर्वजों के लिए मन में या फिर अपने मुख्य में कोई भी नकारात्मक बात ना निकालें। इसकी बजाय आप अपने मित्र पूर्वजों को धन्यवाद अवश्य दें कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर के पूर्वजों ने आपके लिए किया ही क्या है, लेकिन आपकी दी है। आपका जीवन सब आपके पितरों की ही देन है, तो कम से कम आप अपने इस जीवन और अपने इस देश के लिए तो अपने पितरों को धन्यवाद अवश्य करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता रहेगी नहीं। आपके मित्र बहुत ऊर्जावान होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और याद रखिए कि आपके जीवन का, आपके घर का पहला रक्षा कवच आपके मित्र ही हैं। तो आपकी इतनी छोटी सी क्रिया से भी आपके मित्र आपकी रक्षा करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाएंगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जी हां प्यारे दोस्तों, इन बातों का ख्याल रखते हुए आप अपने घर से बाहर निकलिए। आपके काम निश्चित तौर पर बनेंगे, आपका जीवन सुंदर और सरल होगा। अभिषेक के साथ साथ आपको बताते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में घोर नकारात्मकता बस गई है, आपका हर एक प्रयास निरर्थक हो जाता है, आपकी अच्छी बातों की भी पूरी परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे किसी ने आपको नजर लगा दी हो या फिर आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया या काला जादू कर दिया हो, तो इसके लिए, इस समस्या के निवारण के लिए आपको हम एक बहुत ही बड़ी शक्ति से बच्चेदानी जा रही हैं। आप इस शक्ति का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ
आप इस शक्ति का एक ताबीज स्वयं ही भरकर अपने लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पुजारी, पंडित या तांत्रिक की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं भी इसके लिए अपना उपचार कर सकते हैं और इस ताबीज को आप हमेशा अपने शरीर से लगाकर रखेंगे और आप देखेंगे कि आपकी घूर नकारात्मकता भी आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और आपका जीवन निश्चित तौर पर बदल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। इस मंत्र का जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे नवार्ण मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र में 9 देवियों की संपूर्ण शक्ति समाहित होती है। वैसे यह मंत्र मां दुर्गा को समर्पित है, लेकिन मां दुर्गा के अंदर संपूर्ण देवियों की शक्तियां समाहित हैं। तो इस मंत्र की हर एक अक्षर में हर एक देवी का स्मरण किया जाता है। तो यह मंत्र आप यहीं से समझ चुके होंगे कि कितना शक्तिशाली है। तो मंत्र को हम आपके लिए बोलने जा रहे हैं। आप इस मंत्र को ध्यान से सुने और यह मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहुत साधारण है, आराम से याद हो जाएगा। आप इस मंत्र को दोबारा फिर से सुने, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस मंत्र को आपको 108 जाप करना है, यानी एक माला जाप करना है। आप किसी भी शुक्रवार के दिन से पूरे विधि विधान के साथ इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। पूरे 9 दिनों तक आपका यह जॉब चलेगा। जाप करते समय आपको ईद ताबीज अपनी पूजा घर में रखना है, मां दुर्गा की फोटो के पास रखना है। साथ ही साथ आपको कागज पर इस मंत्र को 9 बार लिखना है। छोटे से कागज पर छोटे छोटे अक्षरों में आपको 9 बार इस मंत्र को लिखना है और इस कागज को भी आपको मां दुर्गा की फोटो के नीचे रखना है। 9 दिनों तक लगातार आपको एक माला जाप करना है और जब 10वें दिन आप इस मंत्र का दशांश हवन करने के बाद आप देखेंगे कि यह मंत्र जागृत हो चुका है। और जब यह मंत्र जागृत हो जाएगा तो आपको उसी ताबीज में जो आपने मां दुर्गा की फोटो के पास रख रखा था, उसी ताबीज में उस कागज को छोटा सा रोल बनाकर उसके अंदर मार देना है और उस तारीख को पूरे भक्ति भाव के साथ अपने दाहिने अंग पर बांध लेना है। अपनी भुजा पर बंध सकते हैं, भुजा पर ही बांधी, या अपनी गली में भी पहन सकते हैं। आपके शरीर से यह ताबीज लगा रहना चाहिए, चिपका रहना चाहिए। आप देखेंगे कि गौर से गौर नकारात्मकता भी धीरे धीरे घटने लगेगी और आपका जीवन जहां नर्क बना हुआ था, वहां आपके जीवन में संपूर्ण सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाएंगे। दूसरे ही दिन से आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। यदि आपको इस मंत्र के बारे में और विशेष जानकारी चाहिए, गहराई से इस विधान को समझना है कि कैसे ताबीज भरनी है और कैसे पूरा पूजा पाठ का क्रम चलता है, तो आप हमें कमेंट करें। हम आपको इसके बारे में विस्तार से एक ज्योतिष कार्यक्रम बनाकर दे देंगे। फिर आप स्वयं ही अपनी ऊपर होने वाली नकारात्मक क्रियाओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं भी अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, तो उम्मीद है कि ज्योतिष कार्यक्रम में बताइए। आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आप इन्हें अपने जीवन में आ जाएंगे और आपका जीवन बदलेगा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट में पूरी भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में।